हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का विद्या एलयू के यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी के सिलेबस के बारे में। इसकी पोस्ट का नाम है एलटी ग्रेड, एलटी ग्रेड टीचर। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है तो वो यूपी पीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश का। कितनी वैकेंसीज आई हैं? कितनी वैकेंसीज हैं? 7,466 वैकेंसीज। चलिए, अभी एग्ज़ाम डेट को लेके कोई भी निश्चित तिथि नहीं आई है। 6 से 21 दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन में कहा गया था, लेकिन अभी आयोग दिसंबर आते ही स्पष्ट करेगा कि वो किस डेट पे एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहता है। इसमें इस बार आयोग ने मेंस को अलग से ऐड किया है। जैसे पीसीएस का पेपर होता था, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, सेम प्रोसेस पे एलटी ग्रेड जीआईसी जैसे एग्ज़ाम में भी मेंस लेके आए हैं इस बार। तो दोस्तों याद रखिए कि मेंस सिलेबस बढ़ चुका है, तो जो पीसीएस तैयारी करने वाले लड़के थे जिन्होंने बीएड कर रखा था, ठीक है, उनको एक बेहतर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मास्टर्स डिग्री भी रखते हैं वो लोग। तो ध्यान रखिए कि आपके पास अच्छा मौका है, पढ़ाई करते रहिए। आज हम लोग सिलेबस के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे एमसीक्यू सीरीज़ के माध्यम से, या कोई जो थ्योरीज टॉपिक रहेंगे, हर टॉपिक हर यूनिट के टॉपिक्स बना बना के वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, तो आप लोग उनसे अपनी तैयारी आगे जारी रख सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको मास्टर प्लान देंगे। तो आज हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि पहली बात तो ये ग्रेड सी की वैकेंसी है, नॉन गैजेटेड है। इस पर निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। निगेटिव मार्किंग 1/3, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, जो पीसीएस के एग्ज़ाम में भी होती है। पीसीएस जब कंडक्ट हमारा आयोग यूपी पीसीएस ही करा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो आप एलिजिबिलिटी जान लीजिए, जीआईसी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एमए प्लस बीएड। जीआईसी के लिए क्या है? एमए प्लस बीएड। आप किसी संस्थान से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड किए होने चाहिए और एमए आपका होना चाहिए। ये जीआईसी के लिए है। किसके लिए है? जीआईसी के लिए। एमए प्लस बीएड, एमए प्लस बीएड। जीआईसी की पोस्ट के लिए एमए प्लस बीएड आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वहीं एलटी ग्रेड के लिए आपको बीए प्लस बीएड, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए किए हैं 4 सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी। जो बीए के लास्ट ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट इनमें से कोई कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, प्लस बीएड। अब जिन साथियों के पास बीएड बीए है वो एलटी ग्रेड के एलिजिबल हैं। जीआईसी में आपको मास्टर्स डिग्री और बीएड मांग रहा है। एलिजिबिलिटी ये है जीआईसी के लिए। जिन्होंने एमए प्लस बीएड कर रखा है, जो भी तैयारी पीसीएस के लिए कर रहे थे, नेट की तैयारी कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी कोई लोग तैयारी करते हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इधर ट्राई करना चाहते हैं, तो वो उनके पास एक बेहतर मौका है कि वो लोग अपने सिलेबस को, एलटी ग्रेड जीआईसी के सिलेबस को अच्छी तरह से समझें और फैक्चुअल जानकारी इकट्ठा करके एग्ज़ाम को क्रैक करें। चलिए हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो असिस्टेंट, जो एलटी ग्रेड का असिस्टेंट टीचर वाला पोस्ट है, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो
इसको दो सेक्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो प्री का, हम पहले प्री के बारे में जानेंगे। प्री में जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन आएंगे, वहीं 1 नंबर के साथ 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट 120 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 120 नंबर के टोटल क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 150। चलिए हम आते हैं मेंस के एग्जामिनेशन पे। मेंस का एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से। तो इसमें आयोग ने सेक्शन ए, सेक्शन बी दो सेक्शन में बांट दिया है। सेक्शन ए में शॉर्ट टाइप आंसर 10 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिनको आपको 125 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी 10 लॉन्ग आंसर रहेंगे, 200 शब्दों में लिखना है, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स 200, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर, 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। चलिए अब हम अपने प्री के सिलेबस कि हम आपको पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं। इसमें सिविक्स का पार्ट आता है, एलटी ग्रेड, जीआईसी। तो पहले ये एलटी ग्रेड का सिलेबस है। एलटी ग्रेड का ये में एलटी ग्रेड के लिए आयोग ने कहा है कि वह मुख्य परीक्षा के आधार पे ही, जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस होगा उसी के आधार पे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस प्री में पूछेगा। एलटी ग्रेड का ये है। आप लोगों ने बीए एमए यदि किया है तो आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थिंकर्स में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, ये सब चीज़ें आप पढ़ के आते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आप लोगों को फैक्चुअल जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे टॉपिक्स पढ़ते हैं। आपने उनको अच्छी बुक्स से, सुभाष कश्यप, डीडी बसु, इन पुस्तकों से, बीएल फाड़िया, ये सब पुस्तकें हैं, या जिस पुष्पेंद्र पंत की पुस्तक आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, भारतीय विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय विदेश नीति। तो ये सब पुस्तकें अगर आप पढ़े हुए हैं बीए एमए के दौरान तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप एक प्रॉपर वे में तैयारी को जारी रखिए, फैक्चुअल जानकारी इकट्ठा करते रहें, और मेन जो कॉन्सेप्ट आयोग ने जिनको हाईलाइट किया है, जिन टॉपिक्स को, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखें। चलिए हम पहला यूनिट देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी से, एलटी ग्रेड के सिलेबस के लिए। तो इसमें डिफिनेशन, नेचर, स्कोप, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, ऑरिजिन ऑफ स्टेट, जो डिवाइन थ्योरी, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, रूसो इसमें आते हैं, हॉब्स आता है, उद्भव सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी जिसमें कार्ल मार्क्स, ये सब आते हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, राइट, ये थ्योरी है। सॉवरेंटी, बहुलवाद, लॉ, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, संविधान से इसकी डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, गवर्नमेंट में क्या, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, जो एक दलीय शासन है, यूनिटरी है, फेडरल है, तो ये सब। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, ये सब देखेंगे। व्यक्तिवाद, उदारवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म, वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्स का, फासिज्म, हिटलर इटली, और आपको सब ये याद आ रहा होगा, हिटलर जर्मनी का, इटली मुसोलिनी इटली का था। तो आप लोगों ने शायद
वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आएगा। पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स आपने अगर ओपी गौबा जैसी पुस्तकों को पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लेटो, अरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, जेरमी बिन्थम, स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आते हैं। मनु कौटिल्य गांधी, ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, गोखले, तिलक, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको, राजेश मिश्रा की एक बुक आती है उनसे भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी बहुत फैक्चुअल जानकारी लिखी हुई है जो नेट के लिए आती है। मगर यदि आप उसको पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जो साइलेंट फीचर्स हैं। आयोग ने इसको हाईलाइट किया है तो इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीस, फेडरल सिस्टम, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इस समय बहुत ही विवाद के मुद्दे आते रहते हैं करंट से। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर, विधायिका है, और ये स्टेट पॉलिटिक्स, ये यहाँ से स्टेट पॉलिटिक्स का वो आ जाता है पोर्शन। क्षेत्रवाद है, कम्युनलिज्म है इंडियन पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, प्रॉब्लम ऑफ नेशन इंटीग्रेशन, नेशन इंटीग्रेशन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्टोरल सिस्टम क्या है इंडिया का, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हुए हैं या जो अपेक्षित हैं आने वाले समय में, उनको इसमें निहित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन, भारतीय प्रशासन में रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का क्या ही रोल है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब। इसके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज, लोकपाल एंड लोकायुक्त। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, साइलेंट फीचर्स, इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जो इंडिया के रिलेशन है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जो नेबर कंट्रीज हैं, तो उनके साथ हमारे क्या संबंध है, कोई नीतियाँ, कोई समझौता साइन होता है तो ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है, करंट से रिलेटेड टॉपिक है, इसको हम लोग करंट से जोड़ के पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं हम अब, एलटी ग्रेड की बात हो गई है, जीआईसी के सिलेबस की बात करनी है। जीआईसी, तो जीआईसी के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है, एमए प्लस बीएड, एमए प्लस बीएड एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। अब इसकी प्री, इसमें भी प्री जोड़ा गया है, तो प्री के लिए जान लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा में क्या रहने वाला है, कैसे क्या होगा, कितने सब्जेक्ट, कितने क्वेश्चंस हैं, किस सेक्शन से आने हैं। जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है उससे 40 क्वेश्चन आने हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप लेंगे, जिसमें आपने बीए, एमए, मास्टर्स किया हुआ है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, उससे 80 क्वेश्चन होंगे। ये मैक्सिमम मार्क्स 100 का है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 200। टोटल टाइम आपको अटेम्प्ट का मिलेगा वो 2 आवर्स है। 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी माइनस मार्किंग का प्रावधान है, 1/3 माइनस मार्किंग का प्रावधान है। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं, किसका, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़ का सिलेबस क्या है प्री के लिए। ये प्री में ही पूछा जाएगा, प्री हमारा एमसीक्यू रहेगा। सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति एंशिएंट इंडिया से जोड़ के रहेगा। कृषि, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, भारत, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है कि आज विश्व में नेचुरल रिसोर्सेस के लेके ही लड़ाई छिड़ी हुई है। तो ये बहुत ही करंट का टॉपिक हो जाता है।
आधुनिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते रहते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, या ऐसे जो इन्वायरमेंटल बैठकें हो रही हैं, तो इसको हम कवर करेंगे। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किकता जो रीजनिंग का टॉपिक है, जनरल रीजनिंग आती है, बहुत ही आप लोगों को क्लासेस हमारे विद्या एलयू यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएंगी, जो आपके एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। आप उनसे कवर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का, अब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश तो आएगा ही, मगर उत्तर प्रदेश में ये आयोग ने स्पेसिफाई किया है किस पोर्शन से, किस से हम पूछेंगे। शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाएं, उनके संबंध में जो विशिष्ट जानकारी है, यानी उन सामाजिक प्रथाओं के संबंध में कोई एक्ट बना हुआ है, उद्योग को लेकर कोई एक्ट बना हुआ है, कृषि से संबंधित कोई सुधार हुए हैं, संस्कृति से जुड़े कोई स्थल यूनेस्को में सम्मिलित हो गए हैं, या कुछ ऐसा, शिक्षा से संबंधित अधिनियम। यहाँ से क्वेश्चंस जो हम प्रीवियस ईयर एनालाइज करते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो जीके आता है वो यहाँ से आने की संभावना है। आयोग ने वेल डिफाइंड किया है किससे किससे किन टॉपिक्स से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक गणित, 8वीं स्तर तक की गणित, ये आपको विद्या एलयू के यूट्यूब चैनल पे शिव सर के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि प्रारंभिक गणित के लिए, प्रारंभिक गणित के लिए और रीजनिंग के लिए हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही कम क्लासेस में आपको बताएंगे, आपको अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि आपको प्री के लिए ज़रूरत है, तो प्री के लिए आपको बताया जाएगा। अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है और जियोमेट्री, ये भी आपको शिव सर बताएंगे। पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण, इन्वायरमेंट के टॉपिक हैं, इकोलॉजी के टॉपिक है, ये आपको विद्या एलयू के यूट्यूब चैनल पे पहले से ही अपलोड हैं, मिल जाएंगे, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो जनरल स्टडीज़ का जो भी टीचर विद्या एलयू पे कवर करेगा, वो आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में एमसीक्यूज कराएगा, और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको अलग से समय दिया जाएगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, जो इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, किसका, जीआईसी का, मेंस के लिए। तो मेंस के लिए इस बार आयोग ने 2 प्रश्न पत्र बनाए हैं, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। तो हमारा संबंध वैकल्पिक विषय से है, तो वैकल्पिक विषय को हम जानते हैं। इसमें तो हिंदी है, हिंदी में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। हिंदी में हिंदी और ऐसे का रहेगा, निबंध का। वैकल्पिक विषय 300 क्वेश्चन का रहेगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, 3 घंटे में आपको वैकल्पिक विषय अटेम्प्ट करना है। सिलेबस जान लेते हैं। ये सामान्य हिंदी का है, हिंदी का हमें पढ़ना नहीं है, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं। पॉलिटिकल साइंस ये एलटी ग्रेड के सिलेबस से थोड़ा बहुत समान है, अगर अलग अलग कोई कोई टॉपिक जुड़ गए हैं तो हम इनको वेल डिफाइंड कर लेते हैं। जो विद्यार्थी जीआईसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे उनका प्री क्लियर हो सके। पॉलिटिकल साइंस में उसका मीनिंग, उसकी परिभाषा, ठीक है, नेचर एंड स्कोप, उसकी प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, ये आप लोग बीए के जो सिलेबस है, बीए का सिलेबस, उसमें आप लोग अच्छे से पढ़ के आते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आपके पास बीए की कोई पुस्तक पढ़ी हो तो वही रिवाइज कर लें, बहुत ही ज़रूरी है। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप क्लासेस करें, एमसीक्यू क्लासेस करें, लेकिन आपके पास एक बुक होनी चाहिए, जो आप उस सब्जेक्ट के आंसर्स वहाँ से पढ़ें। आपका एक माइंड मैप डिजाइन होता है। डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस रिलेशनशिप टू साइंस, अदर साइंस से रिलेशन क्या है, जैसे सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी एंड एथिक्स, डिफिनेशंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ सिविक्स, सिविक्स के बारे में डिफिनेशंस, नेचर, स्कोप, मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का मायने क्या है, नागरिकता के मायने क्या है, इनके मेथड क्या हैं, इनको कैसे प्राप्त किया जाएगा, कैसे इनका हर क्षरण होगा, इनकी विशेषताएं क्या हैं,
आइडियल सिटीजनशिप की विशेषताएं क्या हैं? एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण को लेके हमारी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? थ्योरीज ऑन कंसेप्ट, इसेंस एंड द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। देखिए ये एलटी क्रिकेट सिलेबस में भी था, ओरिजिन ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इवोल्यूशनरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी जो हैं। थ्योरी ऑन द फंक्शंस ऑफ स्टेट, लिबरल, सोशलिस्ट एंड वेलफेयर थ्योरीज। वेलफेयर स्टेट आया यूरोप में, ये सब हम लोग जानेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे यूरोप से। वेलफेयर स्टेट कैसे आया, उदारवाद आया कैसे, मध्य यूरोप में जब सामंतवाद का अंत हुआ उसके बाद। सॉवरेंटी, पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस, लॉ, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये पॉलिटिकल थ्योरी से पढ़ना है आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से क्या है, मीनिंग क्लासिफिकेशन करना है, जानना है। कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न स्टेट गवर्नमेंट जो है, फेडरल, यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये हैं। और उनके फंक्शंस जानने हैं और उनके म्यूचुअल रिलेशंस क्या हैं। कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या कंसेप्ट है। टाइप, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स यहाँ से पूछता है लोकतंत्र के, इनके थिंकर के नाम पूछता है। पार्टी सिस्टम, ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से है, जो स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया है, भारत में राजनीति, उससे। प्रेशर ग्रुप थ्योरी, इलेक्शन सिस्टम एंड सफरेज, द कंसेप्ट ऑफ नेशन, राष्ट्र का विचार, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद एंड नॉन अलाइनमेंट, जो नेहरू की नीति थी। डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट ऑफ नेशनल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कास्ट, लैंग्वेज, कम्युनलिज्म एंड रिलीजन, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। तो ये टॉपिक्स हैं। ये आप स्टेट पॉलिटिक्स जान लीजिए। स्टेट पॉलिटिक्स से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं और कम यूनिट्स हैं, आप ज़्यादा कवर कर सकते हैं। तो इसकी कोई बुक आप हम आपको बताएंगे आगे चल के वीडियो में, कौन सी बुक, आप बुक का एक वीडियो अलग से हमारा आएगा, उसको देखिएगा। रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल साइंस, रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। रिसेंट ट्रेंड मतलब विश्व स्तर पे क्या बातें हो रही हैं, कौन सी थ्योरी आज प्रासंगिक है कि नहीं है, इस पे बात करेंगे। उदारवाद, ठीक है। एलपीजी जो मॉडल है, एलपीजी मॉडल, उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसके आने पे राष्ट्र राज्यों की सीमाएं सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। ये सब क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस मेंस में डिजाइन होंगे, लेकिन हम अभी से ही अपना एटीट्यूड मेंस की ओर बिल्डअप रखेंगे, जिससे हमको बहुत ही फैक्ट इकट्ठा कर लें, ऐसा कुछ कर लें, थोड़ा कंसेप्ट भी बिल्डअप करेंगे। लिबर्टेरिज्म एंड इगलिटेरियम, उदार समतावादी, समतावादी। कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का कंसेप्ट क्या है, जो हमारा सिविल सोसाइटी है, जो हमारा एनजीओज बन रहे हैं, ये सब चीज़ें, गवर्नेंस कैसे एनजीओज को ट्रांसफ़र की जा रही है, स्टेट अपना रोल कम कर रहा है कि ज़्यादा कर रहा है, ये चीज़ें। स्टेट मार्केट डिबेट होगा। पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पंचायती राज एंड न्यू सोशल मूवमेंट, जो न्यू सोशल मूवमेंट आज हो रहे हैं, उनका प्रेशर ग्रुप से रिलेट करके हम उनको देखेंगे। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, मनु, कौटिल्य, महात्मा गांधी, अंबेडकर, जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं, इनको हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर इनको पढ़ेंगे। मनु, मनु हमारे एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर से आते हैं। इसमें दंड, अर्थ का, अर्थ, धर्मशास्त्र इसमें पढ़ेंगे। महात्मा गांधी मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर में है। अंबेडकर के विचार पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के विचार हैं, उनके कोई कथन हैं। पार्ट बी में आते हैं, जीआईसी के सिलेबस के लिए पार्ट बी ने आयोग ने क्या डिजाइन किया है। हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर प्रेम्बल जो हमारी प्रस्तावना है, साइलेंट फीचर क्या है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी,
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस, उसका प्रोसेस क्या है अमेंड करने का। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं उनके बारे में, आर्टिकल 370। इंडियन फेडरल सिस्टम एंड सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, केंद्र राज्य का संबंध क्या है, क्या उनके बीच झगड़े हो रहे हैं, आज तक कितनी कमेटियां गठित हो चुकी हैं, इस बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जो संघीय सरकार है उसके कार्य कैसे कार्य करती है, उसको संवैधानिकता कैसे मिलती है। कार्यपालिका है, कार्यपालिका जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इनके फंक्शंस, फेडरल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति कैसे है, उनका प्रोसीजर क्या है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फंक्शंस कैसे हैं, इम्पोर्टेंस उनकी क्या महत्व है, आप जानेंगे। फेडरल लेजिस्लेचर जो हमारा है, पार्लियामेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, इसके ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा के म्यूचुअल रिलेशंस देखेंगे, किस प्रकार से कोई भी राज्यसभा का मेंबर पीएम बन सकता है, ये सब चीज़ें। फेडरल जुडिशरी, जुडिशरी अब इस समय डिबेट चल रहा है कि 142 आर्टिकल 143 की संसद को अधिक शक्ति है पावर बनाने की, कि फेडरल जुडिशरी को है। तो ये चीज़, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है कि संसद। कंपोजिशन एंड पावर, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के जो मुद्दे हैं, जुडिशियल रिव्यू बहुत ही गहराया हुआ मुद्दा है, क्योंकि जब सरकारें बहुमत में रहती हैं तो न्यायपालिका पर दबाव बनता है। तो जुडिशियल रिव्यू का हम देखेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, पीआईएल के जनक पीएन भगवती जी, उनके बारे में पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट की संरचना है, फंक्शनिंग कैसे वो फंक्शन करती है, कैसे वो कार्य करती है, विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये सब चीज़ें किसके रेफरेंस से पढ़नी है, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में। एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, स्टेट की एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनके प्रिविलेजेस क्या है, उनका रूल क्या है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रिपरिषद होगी, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, उनके कार्य क्या हैं, वो संसद में कानून बनाती हैं, क्या करती हैं। चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट पावर, रिलेशनशिप एंड द गवर्नर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्य विधानमंडल की है, ये संसद की है। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। लेजिस्लेचर का कंपोजिशन, फंक्शंस एंड पावर, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधान परिषद विधानसभा है, एंड द विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट जुडिशरी, हाई कोर्ट्स, अभी हम सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में पढ़ें तो हाई कोर्ट्स, एंड दियर ज्यूरिडिक्शन, इनके जो न्याय क्षेत्र हैं। लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शंस एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर्मेशन एंड द फॉर्मेशन एंड फंक्शंस। लोक अदालत कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट्स। पब्लिक एजेंसीज एंड कमीशंस इन इंडिया, पब्लिक एजेंसीज जो हैं, कमीशंस इन इंडिया जो स्थापित हो चुके हैं, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, इलेक्शन कमीशंस, फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इंटर स्टेट काउंसिल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंटर स्टेट काउंसिल 2022 में अभी हाल ही में बनी थी। लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त को हम देखेंगे। संविधान का संरक्षक है, क्या है, ये सब चीज़ें मेंस से रिलेटेड भी हैं। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्षेत्रीय संगठन हैं। यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो नेहरू के द्वारा चलाया गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी प्रासंगिकता है कि नहीं है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन विश्व स्तर पे बना हुआ है,
यूनाइटेड नेशन भी जो है, यूनाइटेड नेशन की क्या भूमिका आज वो प्रासंगिक रह गया है कि नहीं है, कि टोटल पावर अमेरिका के पास चला गया है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते समय हम ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आपने ये सिलेबस देखा कि वेल डिफाइंड है, आयोग ने वेल डिफाइंड टॉपिक्स को वेल डिफाइंड कर दिया है। तो आप कभी भी जब पढ़ाई करने के दौरान बैठें तो आप सिलेबस से पढ़ें, सिलेबस को देख के पढ़ाई करें। प्री के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए सिलेबस को देख के, कोई गाइड आप ले आते हैं और उसको आप पढ़ने लगते हैं, 2 महीना पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम दिए कुछ भी फंसता नहीं है, तो आप परेशान होते हैं। आप पहले अपने स्टडी प्लान में इसको ऐड कीजिए कि आपको पढ़ाई करने से पहले एक बार सिलेबस देखना है। सिलेबस देख के ही आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। सिलेबस को जो डिफरेंशियल जो हैं उसके डिफरेंट आयाम हैं, तो उसको देखते हुए अगर पढ़ाई करेंगे, उसके आसपास की चीज़ें फैक्ट याद रखेंगे, तो निश्चित है सफलता आपको मिलेगी। बाकी विद्यालय की टीम है वो आपके साथ लगी हुई है प्रॉपर। हम लोग हम लोग आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, हम लोग आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। प्रॉपर एमसीक्यूज़ के माध्यम से आप जिस प्रकार कमेंट करके बताइएगा, एमसीक्यूज़ है या कोई टॉपिक है, पॉलिटिकल थ्योरीज़ के अलग अलग टॉपिक बना बना के वीडियोस हम लोग डालेंगे, आप लोग देखिएगा। जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का है उसके भी ऐसे ही हम लोग हर पोर्शन का हम लोग कवर करेंगे। हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं हर पोर्शंस, जहाँ वो स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया हो, जो जिसके वीडियो यूट्यूब पे आपको बहुत ही कम मिलेंगे, कोई पढ़ाता ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से कोई टॉपिक है तो वो लोग पढ़ाते ही नहीं हैं। तो वो आप ध्यान रखिए, आप विद्या एलू पे आए हैं तो आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। चलिए चलते हैं हम लोग।